दोस्तों आर्य वेदशाला की एक बेहतरीन औषधि आज हम आपको बना के दिखाएंगे जो कि अगर आप आंतरिक प्रयोग करते हैं तो ताकत और इम्यूनिटी के लिए बहुत ही शानदार है। अगर आप इसकी बाहरी प्रयोग यानी मसाज करते हैं तो आपके शीघ्र पतन और स्तंभन जैसी समस्याओं को पूरी तरह से निजात मिल जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको ये बना के दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको तिल के तेल, गाय के शुद्ध घी और दूध से बनने वाली बेहतरीन औषधि बना के दिखाएंगे जिसका नाम है अश्वगंधादि यमकम। इसमें नागौरी आस्कंद का प्रयोग किया जाता है, छोटे गोखरू का प्रयोग किया जाता है और सारीवा मूल का प्रयोग इसमें किया जाता है। कुल मिला के दोस्तों ये 6 औषधियाँ मिला के आज हम आपको अश्वगंधादि यमकम बना के दिखाएंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन औषधि है। इसके रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आयुर्वेदशाला की ये औषधि है जो कि पेटेंट औषधि है। आज हम आपको ये बना के दिखा रहे हैं और इसमें डाली जाने वाली सभी औषधियों का एक एक करके परिचय करा देते हैं। दोस्तों अगर इन औषधियों की बात करें तो इसमें जो काले तिल का तेल होता है वो 50 ml डाला जाता है, 50 ml गाय का शुद्ध देसी घी और इसके बराबर मात्रा में आपको गाय के दूध का प्रयोग करना होता है, यानी दोनों बराबर मात्रा में मतलब 100 ml गाय के दूध का प्रयोग करना होता है। इसके अलावा जो अन्य औषधि हैं जिसमें अश्वगंधा, गोखरू, सारीवा, इनकी मात्रा होती है 27 ग्राम, यानी एक औषधि 27 ग्राम लेनी है। तो इस तरह से 3 औषधियाँ 27-27 ग्राम आपको लेनी होती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के ये 6 औषधियाँ होती हैं। 6 औषधियों में सबसे पहले आपको जो 3 औषधि हैं उनका काढ़ा बनाना होता है और फिर उस काढ़े के अंदर बाकी तीनों औषधियाँ मिला के इसको क्षीरपाक विधि से तैयार किया जाता है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान काम है। इसे आसानी से आप घर पे बना के प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको बनाने में आसानी ना हो तो आप इसको मंगवा कर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इमाम दस्ते में अश्वगंधा को अच्छे से मोटा दरदरा कूट लें, गोखरू को भी इसके साथ कूट सकते हैं या अलग से कूट सकते हैं और सारीवा को भी इसके अंदर कूट सकते हैं। तो कुल मिला के सभी औषधियों को आपको मोटा दरदरा एक चूर्ण बनाना है जो कि काढ़ा जिसको बोलते हैं, यवकूट जिसको बोलते हैं, उस तरह से कूट के आपको ये बनाना है। जब आपका यवकूट हो जाए उसके बाद आपको इस औषधियों के 16 गुना पानी में इसको उबालना है और काढ़ा तैयार करना है। सिंपली एक पतीले में आप पानी लीजिए, जितना आपका औषधियाँ हैं उससे कुछ 16 गुना आपको पानी लेना है। फिर आप उसको अच्छे से उबालिए। जब पूरी तरह उबल जाए और उसका चौथाई भाग शेष रहे तब उसे आप अच्छे से छान लीजिए। ये सिंपली काढ़ा बनाने का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, साथ साथ आपको बता दूँ इस औषधि के होने वाले फ़ायदे। दोस्तों गठिया जिसको गाउट बोलते हैं या फिर किसी तरह का घाव हो गया हो तो उसमें ये औषधि बहुत अच्छा काम करती है। ये औषधि बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से लिए जा सकती है, या अगर आप इसको मौखिक रूप से लेना चाहें तो भी प्रयोग कर सकते हैं और बाहर अगर घाव पे लगाना चाहें तो भी प्रयोग कर सकते हैं। ख़ासतौर से दोस्तों अविकसित लिंग की समस्या से जो लोग परेशान हैं, जिनको टेढ़ापन की शिकायत है, वो व्यक्ति अगर इसकी मालिश करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा शीघ्र पतन, स्तंभक दोष और यौन समस्याओं के लिए भी ये औषधि बहुत शानदार है। दोस्तों गाउट यानी गठिया, नए बढ़ने वाला घाव हो, रक्त विकार हो, महिला पुरुष में बांझपन के उपचार के लिए भी इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जननांगों का आकार बढ़ाना हो तो ये औषधि आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। आप इसका निरंतर 2 से 6 महीने अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अगर जननांग छोटे हैं तो वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये त्रिदोष में जो वात और पित्त होता है उनको संतुलित करता है। देखिए हमने जो काढ़ा बनाया था वो हमने पतीले में डाल दिया। अब इसके अंदर गाय का घी डाल देते हैं, काले तिल का तेल डाल देते हैं और हमने जो दूध लिया था उस दूध को भी डाल देते हैं। इस तरह से तीनों औषधियाँ हमने काढ़े के अंदर मिला दी हैं। अब धीरे धीरे इसको हल्की आंच पे चलाते रहना है और चलाना तब तक है जो घी मात्र शेष रह जाए, यानी इसमें जो दूध और हमने पानी डाला है काढ़ा वो सारा उड़ जाए और सिर्फ घी रह जाए, तब तक आपको इसको उबालना है। दोस्तों ये चीज़ें देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लग रही हैं, लेकिन एक बार अगर आप इसको करते हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। लगभग सारी चीज़ें इसी तरह से बनाई जाती हैं। दोस्तों इस औषधि का प्रयोग पंचकर्म चिकित्सा में बहुत ज़्यादा किया जाता है। स्नेह बस्ती के रूप में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं, जिसको
वात असंतुलित हो गई हो, या जैसे पक्षाघात हो गया हो, या अर्धांगवात हो गया हो, तंत्रिका शूल या तंत्रिका विकृति हो गई हो, नर्वस सिस्टम संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उसमें ये औषधि बहुत काम करती है। इसके अलावा शुक्राणु की संख्या या महिला बांझपन में भी इसका प्रयोग कराया जा सकता है, उनको भी ये बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों कुल मिला के ये औषधि बहुत शानदार है। और देखिए हमारी औषधि लगभग तैयार हो गई। लास्ट में आप इसे जब तैयार हो जाए, इसमें पानी ना रहे और जो इसमें हमने क्वाथ डाला था उसकी बत्ती बनने लग जाए, उसके बाद आप इसको अच्छे सूती कपड़े से अच्छे से सान के पैक करके रख दीजिए, तब आप इसको आराम से प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब इसका प्रयोग कैसे करना वो आपको बता देता हूँ। नॉर्मली इसका प्रयोग 1 से 5 ml सुबह शाम आप कर सकते हैं। गाय के दूध के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, या बूरा मिश्री या चीनी के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे, और बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी औषधि है जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। खासतौर से जिनको गठिया की शिकायत है वो व्यक्ति भी अगर इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। सभी तरह के रक्त विकार में ये अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो अविकसित लिंग है उसमें भी ये औषधि बहुत शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त कार्य करती है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सी जानकारी थी हमारे द्वारा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।